हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो LIC HFL के जूनियर असिस्टेंट्स की नोटिफिकेशन आई है। वो जूनियर असिस्टेंट्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या है और जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो देख सकते हैं आप LIC HFL रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं। तो स्टेट वाइज वैकेंसी है, लाइक आंध्र प्रदेश में 12 है, छत्तीसगढ़ में 6 है, जब हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 17 है। तो वैसे स्टेट वाइज वैकेंसी इन्होंने निकाली है। जो टोटल वैकेंसी है वो 200 है। ठीक है, तो 200 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट्स की। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स यहाँ पे बताए हैं। एक तो है वैकेंसी स्टेट। वैकेंसी स्टेट क्या है? ये जो स्टेट्स जिन्होंने दे रखे हैं जहाँ पे वैकेंसीज हैं, इसको इन्होंने वैकेंसी स्टेट का है। सेकंड है आपका एग्जामिनेशन स्टेट। अब एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा स्टेट है? वो स्टेट जहाँ से आप एग्जामिनेशन दोगे, जो एग्जाम होगा इसका, वो जिस स्टेट में बैठ के आप दोगे वो एग्जामिनेशन स्टेट है। और एक है आपका इंटरव्यू स्टेट, जिसमें आप वो स्टेट चूज करोगे जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एग्जाम में इंटरव्यू तो इन्वॉल्व है। तो 3 स्टेट्स पता है इन्होंने। वैकेंसी स्टेट जहाँ पे वैकेंसी है, एग्जामिनेशन स्टेट जहाँ पे बैठ के आप एग्जाम दोगे, और फिर एक अलग से इंटरव्यू स्टेट जहाँ पे बैठ के आप इंटरव्यू दोगे। अब इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि कैंडिडेट ऑल्सो हैज टू सिलेक्ट वन स्टेट फ्रॉम विच, एक मिनट, हाँ, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ओनली फॉर वन स्टेट, यानी वैकेंसी स्टेट में आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको जब आपने अपनी वैकेंसी स्टेट, मतलब जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप फिल करना चाहते हो, जहां पे आपको जॉब करनी है, वो आप किसी एक स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप एक एग्जामिनेशन स्टेट भी सिलेक्ट करोगे जहां पे आपको एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि वैकेंसी स्टेट और एग्जामिनेशन स्टेट अलग अलग हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी में हो, ठीक है, आप यूपी में रहते हो, बट आप गुजरात के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपका गुजरात वैकेंसी स्टेट होगा। आपका एग्जामिनेशन कौन से आप एग्जामिनेशन यूपी में देना चाहते हो तो एग्जामिनेशन स्टेट आपका उत्तर प्रदेश होगा। अब ये दोनों अलग अलग हो सकता है, बट वैकेंसी स्टेट आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वैकेंसी स्टेट और एग्जामिनेशन स्टेट डिफरेंट हो सकता है, पर इंटरव्यू स्टेट और वैकेंसी स्टेट सेम होगा। मतलब एग्जाम आप किसी भी स्टेट पे बैठ के दो, वैकेंसी आप किसी भी स्टेट के लिए फिल करो, पर जिस स्टेट के लिए आपने वैकेंसी फिल की है, इंटरव्यू आपको उस स्टेट में ही जाके देना होगा। तो एग्जामिनेशन स्टेट और वैकेंसी स्टेट अलग अलग होंगे, बट वैकेंसी स्टेट और इंटरव्यू स्टेट आपके सेम होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और इन्होंने लिखा है कि जिस वैकेंसी स्टेट के लिए आप फिल करोगे, लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर आपने गुजरात के लिए फिल किया है तो आपको प्रेफरेंस गुजरात की ही मिलेगी, कि अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है, सुटेबिलिटी, आपको उसी स्टेट में आपकी रिक्रूटमेंट हो आफ्टर सक्सेसफुल योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने थोड़ा बताया है, इंडिकेटिव लिस्ट दिया है कि क्या क्या जॉब एक्टिविटीज आपको करने पड़ते हैं। जूनियर असिस्टेंट है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो आपको लोन प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये करना होता है एक्टिविटीज। ठीक है, तो लोन प्रोसेसिंग हो गया, फाइल एंड डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो गई, डेटा एंट्री रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, कॉलिंग फॉलोइंग ऑफ EMI, रेगुलर डिफॉल्ट केसेस में आपको कॉल फॉलोअप करना पड़ता है EMI के लिए। उसके बाद और भी अदर एक्टिविटीज है, रिकवरी डिपार्टमेंट की, कस्टमर सर्विसिंग की, कैश काउंटर मैनेजमेंट की, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की, और जो बेसिक मार्केटिंग एक्टिविटीज है, और कोई भी अगर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है तो ये आपके जॉब प्रोफाइल का पार्ट बनेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं डेट्स पे। तो डेट्स की अगर बात करें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 25 जुलाई 2024 से, यानी 25 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो इसका लास्ट डेट होगा वो होगा 14th of August, यानी 25 जुलाई से 14 अगस्त के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए तो आप आज कल या परसों में ही फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डे का वेट नहीं करना, लास्ट डे रश काफ़ी हो जाता है, सर्वर फेलियर हो जाता है, पेमेंट फेलियर हो जाता है, तो उन सब हैसल से बचने के लिए पहले 3 दिन में ही फॉर्म फिल कर दिया करो। जो कॉल लेटर, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये आपका 7 से 14 दिन पहले आ जाएगा, यानी 7 to 14 डेज पहले आ जाएगा एग्जाम के। और टेंटेटिव जो एग्जाम है आपका वो आपका सितंबर में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डेट्स।
25 से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 25 जुलाई से फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट आपका 14 अगस्त है, 14 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कॉल लेटर आपको एग्जाम के 7 to 14 डेज पहले मिल जाएगा, और जो एग्जाम आपका होगा वो टेंटेटिव सितंबर में होगा, ठीक है। उसके बाद रेन्यूमरेशन भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे रेन्यूमरेशन इन्होंने सिटी की कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है कि आपकी सिटी किस कैटेगरी में आती है। अगर सिटी कैटेगरी 1 में आती है तो आपका देखो बेसिक पे तो सेम रहेगा 20-20-20, HRA आपका डिफर करेगा, ठीक है, बाकी अदर बेनिफिट्स आपके डिफर कर रहे हैं, PF सेम है, ठीक है। तो जो सैलरी इन हैंड की जो हम बात करें, ये जो इन हैंड सैलरी है इसकी अगर हम बात करें, तो अगर आपका स्टेट 1 में आता है, कैटेगरी 1 में आता है, तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी 32,800, यानी 32,800, 32,800 आपको मिलेगा। टीयर 2 में आता है, कैटेगरी 2 में आता है, तो 31,200, 21,200 मिलेंगे। और अगर कैटेगरी 3 में आता है तो 30,000, 30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो ये इन्होंने सैलरी भी यहाँ पे बता दिया है कि आपको कितना मिलेगा। आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो और अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो, तो आप इतनी आपको सैलरी पे की जाएगी। इसके एडिशन में आपको मेडिक्लेम, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, ये सब भी आपको मिलेगा। उसके बाद ठीक है, क्वार्टरली या एनुअल परफॉर्मेंस में आपको 10% इंक्रीमेंट के लिए भी आप एलिजिबल हो गए टोटल एनुअल सैलरी पे। तो जो आपकी टोटल एनुअल सैलरी है जो ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पे आपको 10% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा, ठीक है, हर साल। वो आपका डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, जो आपका क्वार्टरली है एनुअल परफॉर्मेंस है। हाँ, लीज फैसिलिटी और स्टाफ क्वार्टर फैसिलिटी असिस्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं आपको लीज फैसिलिटी या स्टाफ क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड क्या है, 6 मंथ का है ज्वाइनिंग का, मतलब अगर आप ज्वाइन करना एक्सेप्ट करते हो तो 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी बात कर लें, तो इंडियन होना चाहिए, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, एज होनी चाहिए आपकी 21 to 28 ईयर्स के बीच, यानी 21 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएट होने चाहिए विथ मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इन्होंने यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आप किसी भी फील्ड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो सकते हो, ग्रेजुएट हो सकते हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में की हो, बट आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। यानी आपने 60% मार्क्स के साथ अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो। एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या पार्ट टाइम कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन का, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप एलिजिबल उस केस में नहीं होंगे। बट अगर आपका ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल है, 60% मार्क्स है आपके पास, तो आप क्वालिफाइड हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी की बात की गई है, तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम का आपके पास, मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट हो आपके पास, डिप्लोमा हो, डिग्री हो कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इन सब्जेक्ट्स को अपने स्कूल, हाई स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो तो भी चलेगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस प्रेफर्ड लिखा है इन्होंने कि हाँ, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बट जरूरी नहीं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, प्रेफर्ड है। हाँ, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 21 to 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, यानी आपका जो बर्थ डेट है वो 2/7/1996 यानी कि 2 जुलाई 1996 के बाद का और 1 जुलाई 2003 से पहले का अब होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 जुलाई 1996 से पहले का अगर आपका बर्थ डेट है तो आप एलिजिबल नहीं हो, या आपका 1 जुलाई 2003 के बाद का बर्थ डेट है तो आप एलिजिबल नहीं हो। पर अगर आप इन दो डेट्स, ये दो डेट्स आपके बर्थ डेट का है या इनके बीच कोई भी डेट आ रहा है तो आप एलिजिबल हो। अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अगर आप 21 से 28 ईयर्स के बीच में आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम और नीचे आए तो सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, यानी कि आपका एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद एक इंटरव्यू हो जाएगा। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, वो इंग्लिश का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, लॉजिकल रीजनिंग का होगा, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, यानी जीए में आपके हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की होगी और कंप्यूटर स्किल की होगी। अब क्वेश्चन और मार्क्स देख लेते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के,
लॉजिकल रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जो जीए है जनरल अवेयरनेस, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो 40 क्वेश्चन उसमें भी होंगे 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर स्किल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हर सेक्शन में होंगे। वर्जन सिर्फ इंग्लिश होगा, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश में दिखेंगे और ड्यूल लैंग्वेज नहीं है इसमें। ड्यूरेशन क्या होगी 120 मिनट, ठीक है, मिलेंगे आपको 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 0.25 कटेंगे आपके अगर आपने नेगेटिव गलत आंसर मार्क कर दिया है तो। उसके बाद जब आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हो, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम भी होगा। उसके बाद यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट इन LIC HFL, ठीक है। तो उसके बाद तो ये तो इन्होंने बेसिक गाइडलाइंस दी है यहाँ पे, ये दे रखा है इन्होंने, फी दे रखा है 800 फी है और सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी गाइडलाइंस ही है कि कैसे आपको किस तरह से बायोमेट्रिक डेटा होगा, किस कौन सा यहाँ पे, हाँ सेंटर दे रखा है इन्होंने। मतलब अब जो मेन इंफॉर्मेशन था वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अनफेयर मीन्स का दे रखा है, और फिर आपका यहाँ पे गाइडलाइंस है कि किस आपकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो सब का। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि वैकेंसीज 200 है, स्टेट वाइज वैकेंसीज है। इसमें आप वैकेंसी किसी भी स्टेट के लिए फिल कर सकते हो, एग्जाम किसी भी स्टेट में दे सकते हो, लेकिन वैकेंसी फिल आप एक ही स्टेट से करोगे। एक और चीज़, इंटरव्यू उसी स्टेट में होगा जिसमें आप, जो आपकी वैकेंसी स्टेट है जहाँ पे आपको जॉब करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो डेट्स इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 2024 से स्टार्ट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप फॉर्म फिल कर सकते हो 25 जुलाई से। 14 अगस्त लास्ट डेट होगी, 14 अगस्त तक आप फिल कर सकते हो। आपका कॉल लेटर जो है एडमिट कार्ड हो 7 से 14 दिन के बीच, यानी कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, 1-2 हफ्ते पहले एग्जाम के। और जो एग्जाम आपका होगा जूनियर असिस्टेंट का, वो आपका सितंबर में होगा टेंटेटिव, ठीक है। रिम्यूनरेशन दे रखी है इन्होंने 30 to 33,000 के बीच आपका इन हैंड सैलरी लाई करेगी, 30 to 33 डिपेंडिंग ऑन कि किस कैटेगरी में आपका स्टेट आता है, ठीक है। उसके अलावा आपको बाकी जो जितने भी बेनिफिट्स हैं, मेडिक्लेम है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, और भी जितने बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। और 10% का आपका इंक्रीमेंट भी होगा हर ईयर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, एज आपकी 21 to 28 ईयर्स होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए विथ 60%, ठीक है। इस पे ध्यान रखना, 60% होगा तो ये आप एलिजिबल होगे। कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए, आपने कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या फिर पढ़ा है आपने अपने हाई स्कूल में, कॉलेज में कंप्यूटर का, तो चलेगा यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है पर मैंडेटरी नहीं है। कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। 21 से 28 के बीच है आपका ये एज लाई करना चाहिए, यानी 21 से कम नहीं होना चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों के बीच है अगर, और या 21 या 28 है या उन दोनों के बीच है तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर एक एग्जाम होगा आपका, 5 सेक्शन होंगे, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जीए होगा, क्वांट्स होगा, कंप्यूटर होगा। उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, बाइलिंगुअल नहीं होगा, 2 लैंग्वेजेस नहीं होंगे, सिर्फ इंग्लिश, और 120 मिनट्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, और इसके बाद आपका इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जाम, और फिर आप आराम से वाला जॉब करोगे। तो ये था LIC HFL जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब जो भी एस्पिरेंट्स इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, फिल करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हमारे पास LIC HFL असिस्टेंट के मॉक्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला मॉक फ्री होता है हमारा। कोई भी मॉक आप देखो लोगे तो पहला मॉक आपके लिए फ्री होगा, आप देख सकते हो। बाकी मॉक्स आप अनलॉक कर सकते हो परचेज करने के लिए। अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, तो उन एग्जाम्स के भी मॉक्स अवेलेबल है हमारे पास। SBI PO की कर रहे हो, IBPS क्लर्क की कर रहे हो, IPPS PO की कर रहे हो, SBI क्लर्क की कर रहे हो, या RRB एग्जाम्स की कर रहे हो, रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपेयर कर रहे हो, सारे मॉक स्टडी को मटेरियल्स, आपके वीडियो कोर्सेज, PDFs अवेलेबल हैं यहाँ पे। और
अच्छी बात है, मानसून सेल चल रहा है, कूपन कोड लगाओगे अगर आप रेन RAIN तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप एस्पिरेंट हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मॉक्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मॉक्स के थ्रू ही आप इंप्रूव करोगे, अपनी रैंकिंग इंप्रूव करोगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे, अपनी स्वॉट एनालिसिस करोगे, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस एरिया में, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और टॉपिक टेस्ट देना है, मुझे सेक्शनल टेस्ट देना है, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करूँ। तो ये सब मॉक्स के थ्रू ही होगा। तो अगर आपको मॉक्स परचेज करनी है तो मानसून सेल अभी चल रहा है, 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कूपन कोड लगाइए रेन, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिस मॉक के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।